दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक अनोखी घटनाएं घटती रहती हैं, जिसे हम लोग कभी न कभी सुनते रहते हैं। दोस्तों, हमें एक ही पृथ्वी मिली है और मानना पड़ेगा कि यह सभी ग्रहों में सबसे खूबसूरत है। हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी कलाकार है और सबसे बड़ी जादूगर भी। नदियाँ, झील, समुद्र, पहाड़ और पर्वत ये कुछ ऐसे तोहफे हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन इसके विपरीत पृथ्वी में कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी मौजूद हैं जिनका अस्तित्व हमें अक्सर चौंकाता है। ऐसी घटनाओं पर कभी कभी यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये प्राकृतिक घटनाएं हमें दुनिया के हर कोने में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुदरत में मौजूद कुछ ऐसी ही प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला है डोर टू होल यानी नरक का दरवाजा। पृथ्वी के इस प्राकृतिक अजूबे को नर्क का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां 50 सालों से लगातार आग जल रही है। यह नरक का दरवाजा दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार है। तुर्कमेनिस्तान पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। 70 के दशक की शुरुआत में यहाँ प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार का पता लगा था। तब रूस दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक कमजोरी से जूझ रहा था। इसे दूर करने में गैस के भंडार से मदद मिल सकती थी। प्राकृतिक गैस निकालने की होड़ में साल 1971 में यहाँ बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से वह गड्ढा बना जिसे आज डोर टू हेल कहते हैं। हादसे में मीथेन गैस के फैलाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका आजमाया। उन्होंने गड्ढे के सिरे पर आग लगा दी। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि गैस के खत्म होते ही आग बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज पूरे 50 साल बीतने के बाद भी आग वैसे ही जल रही है। जिस गड्ढे में आग जल रही है वह 229 फीट चौड़ा है और उसकी गहराई तकरीबन 65 फीट है। इससे जलने पर निकलने वाली मीथेन और सल्फर की बदबू काफी दूर तक फैली रहती है। यह आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें कई मीटर की ऊंचाई तक उठती रहती हैं। साथ ही गड्ढे के भीतर खौलती हुई मिट्टी भी दिखाई देती है। अब यह जगह टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुकी है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते रहते हैं। दूसरा है ग्रेनियंस फिशेस। पानी में रहने वाली ग्रेनियन फिश दिखने में जितनी शानदार है, उतना ही अनोखा इनका व्यवहार है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि मछली पानी को छोड़कर कभी बाहर नहीं आया करती हैं, पर ये मछली सबूत है कि हर नियम में कुछ अपवाद होते हैं। ये अपवाद देखने को मिलता है कैलिफोर्निया के सेंट बारबरा बीच पर। दरअसल इस बीच पर बसंत और गर्मियों के महीने में ग्रेनियन मछलियों का उमड़ता हुआ सैलाब देखने को मिलता है। ग्रेनियन फिश यहाँ अपनी अनोखी और अद्भुत मैचिंग परंपरा के लिए जानी जाती है, जो हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में देखने को मिलती है। हर साल ग्रेनियन फिश कैलिफोर्निया के इस बीच पर आती हैं और अंडे देने के लिए अपनी पूंछ को रेत में घुसाकर अपने अंडे देकर वहीं पर छिपा देती हैं। ऐसे में अंडों को फर्टिलाइज करने के लिए नर मछली अपने स्पर्म को फीमेल एग्स के चारों ओर लपेटना है और अगले 10 दिनों तक फीमेल एग्स फर्टिलाइज होने के लिए रेत में छिपे रहते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और लगभग 3500 बेबी फिश को जन्म देकर वापस लौट जाती हैं। इस दौरान कई शिकारी इनका शिकार करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ग्रेनियन फिश इतनी भारी मात्रा में इकट्ठा होती हैं कि इनकी गतिविधियों को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगला नंबर है बायोलुमिनेसेंस। रात को अंधेरे में चमकती चीज किसे पसंद नहीं होती, लेकिन हम रात के अंधेरे में चमकते कमरे या फिर रात में टिमटिमाते तारे की बात नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, समुद्र तट हमारी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र तट पर एक ऐसी अंधेरी रात की कल्पना करें जब आपको अपने पैरों से टकराते हुए चमकते जुगनू और प्रकाश की तरंगों जैसा कुछ महसूस होगा। लेकिन वास्तव में यह प्रकाश नहीं है जो आपके पैरों से टकरा रहा है। यह समुद्र की लहरें हैं, जिनमें ऐसे जीव मौजूद हैं जो रोशनी उत्पन्न करते हैं। जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की यह क्षमता बायोलुमिनेसेंस कहलाती है। बायोलुमिनेसेंस मुख्य रूप से बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, कीड़े और कुछ मामलों में जलीय जीवों द्वारा उत्पन्न होता है।
जिससे पूरा समुद्र नीले रंग से भर जाता है। अगला है क्रिसमस आइलैंड रेड क्रैब्स। आपने सड़कों पर इंसानों को चलते हुए देखा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां कई मौकों पर सड़कों पर इंसानों की जगह लाल केकड़े नजर आते हैं। इस आइलैंड को क्रिसमस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये पानी से बाहर बेहद कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां केकड़ों ने कब्जा कर रखा है। यहाँ चारों तरफ बस लाखों की तादाद में केकड़े नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे केकड़ों की बरसात हुई हो। इस आइलैंड पर दिखने वाले केकड़ों को देखकर लगता है जैसे यहाँ के राजा हैं। बता दें, यह आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। इसका नाम क्रिसमस द्वीप है। यहाँ हर साल लाखों केकड़े आते हैं। उनका कलर लाल होता है। जंगल, घर, बस स्टॉप, हर जगह केकड़े ही नजर आते हैं। दरअसल इतनी संख्या में आइलैंड पर केकड़ों के आने का कारण है कि वे प्रजनन करने के लिए क्रिसमस आइलैंड के एक छोर से दूसरे छोर तक सफर तय करते हैं और आगे चलकर मादाएं भी इसका हिस्सा बन जाती हैं। जब केकड़े सड़कों पर आते हैं तब सड़कें खून की तरह लाल नजर आती है। कई बार केकड़े वाहनों के नीचे आकर मर भी जाते हैं। हालांकि सड़कों को बंद कर दिया जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। करीब 52 वर्ग मील के आइलैंड की आबादी करीब 2000 है। हालांकि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। अगला है अटाकामा फ्लोरिंग डेजर्ट। बागों में फूलों का खिलना सभी को आम लगता है, पर बात अगर सूखे रेगिस्तान में कई लाख फूल खिलने की हो तो ये चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तानों में से एक अटाकामा डेजर्ट की। चिली में अटाकामा रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान के रूप में जाना जाता है। औसत वर्षा 15 मिमी प्रति वर्ष है। कुछ मौसम केंद्रों में कभी बारिश ही नहीं हुई, लेकिन जब यह अधिक बारिश प्राप्त करता है तो यह एक परियों के देश की तरह खिलता है। इस फेनोमेना को डेसियर्टो फ्लोरिडो के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना सितंबर और नवंबर के महीनों के बीच हर 5 से 7 साल में एक बार होती है और लगभग 600 किलोमीटर तक फूल ही फूल खिल जाते हैं। एक आंधी तूफान के बाद रेगिस्तान के फर्श पर सुप्त बीज फिर से जीवंत हो जाते हैं और अंकुरित होने लगते हैं। रेगिस्तान में खिलने के दौरान अटाकामा रेगिस्तान में जंगली फूलों की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जा सकती हैं। ऐसा पिछली बार पिछले साल 2022 में देखा जा चुका है। अगला है वॉकिंग रॉक्स। पृथ्वी पर ऐसी कई रहस्यमय जगह हैं जिनके किस्से कहानियों को आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अपने अनोखे और विचित्र पहलुओं को लेकर अक्सर ये स्थान सुर्खियों में रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के डेथ वैली की। कहा जाता है कि इस रहस्यमय स्थान पर भारी भरकम पत्थर सैकड़ों फीट तक अपने आप खिसक कर चलते हैं। आखिर ये पत्थर अपने आप कैसे खिसकते हैं, इसे लेकर कई रिसर्च इस जगह पर हुई हैं। उसके बाद भी इसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। इन्हीं कारणों से देश विदेश से कई पर्यटक इस रहस्यमय जगह को देखने के लिए आते हैं। ये स्थान कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्व में स्थित नेवादा राज्य के पास में स्थित है। ये रहस्यमय स्थान 225 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। गौरतलब बात यह है कि इन पत्थरों को आज तक किसी ने चलते हुए नहीं देखा है। ये पत्थर खिसकने के बाद एक लंबी रेखा अपने पीछे छोड़ते हैं। उन्हीं रेखाओं के निशानों के बाद ही इन पत्थरों के खिसकने के बारे में पता चलता है। इन पत्थरों को खिसकने की वजह को लेकर वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरीज हैं। साल 1972 में इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल इस जगह पर आया। उन्होंने इन पत्थरों के ऊपर करीब 7 सालों तक अध्ययन किया। वैज्ञानिकों ने उस दौरान 317 किलोग्राम के एक पत्थर का विशेष रूप से अध्ययन किया। उनके इस रिसर्च के दौरान वह पत्थर जरा भी नहीं हिला। वहीं कुछ सालों के बाद जैसे ही वैज्ञानिक दोबारा उस पत्थर का पता लगाने के लिए वापस वहां पर पहुंचे तो वो करीब 1 किलोमीटर दूर मिला। इसे देखने के बाद कई वैज्ञानिक हैरान थे। कई दूसरे वैज्ञानिकों के मुताबिक ये पत्थर तेज हवाओं के कारण खिसकते हैं। हालांकि इन पत्थरों के खिसकने की वजह को लेकर रिसर्चर्स एकमत नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन पत्थरों को पारलौकिक शक्तियां खिसकाती हैं।
वहीं स्पेन की कंप्लूटेंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसा यहाँ की मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स के कारण होता है। ये माइक्रोब्स मिट्टी को चिकना बना देते हैं। इस कारण पत्थर मिट्टी पर खिसकते हैं। गौरतलब बात है कि इन पत्थरों के रहस्यमय ढंग से खिसकने को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष अब तक नहीं निकला है। आखिर ये पत्थर अपनी जगह से क्यों खिसकते हैं, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।